अरे ओ मुन्नी, मुन्नी जागेगी नहीं? अरे उठ जा, देख तो पूरा दिन निकल आया है। भाभी क्यों मुझे परेशान करने चली आती हो? बार बार मुझे समझ में नहीं आता है। अरे आराम से मुझे चैन से सोने दो। अरे लड़की, तू कहीं जाएगी किसी के घर में तो क्या ऐसे ही सोती रहेगी? अपनी आदतों को तो सुधार ले। देखो भाभी, मुझे ज्ञान देने की कोशिश मत करो। तुम तो मुझे शुरू से बेढंगी लगती थी। मैं तो चाहती भी नहीं थी कि भैया का ब्याह तुमसे हो जाए। न जाने वो कहाँ से आया छगन बुड्ढे ने मेरे भाई को फंसा दिया। देख मुन्नी, ऐसी आलतू फालतू बातें क्यों कहती है? मैं तो तेरे भलाई के लिए ही कह रही हूँ ना। अरे मेरी भलाई मत सोचो, जाओ जाकर नाश्ता निकालो, मैं खाना खाने आ रही हूँ। जा रही हूँ, तुम्हारा ही नाश्ता निकालने जा रही हूँ। पता नहीं ये दोनों भाई बहन कैसे हैं, समझ में नहीं आता है। अरे बिजली, खाना बन गया है क्या? हाँ खाना बन गया है, आओ खाना खा लो। अरे बाप रे, इतनी ठंड है। ओहो, किसी तरीके से ठंड में जान बचती है। हाय 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 हाय, गजब की ठंड है। बाप रे, क्या ठंड है। लाओ लाओ, खाना दो मुझे। और मुन्नी को खिलाया? मुन्नी तुम्हारी उठकर आएगी तब तो। अरे क्या हो तुम, हमेशा किचिर किचिर करती रहती हो। अब मेरी इकलौती बहन है, थोड़ा देर तक सो ही लिया तो क्या हो गया? हाँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरी बहन की बुराई मत किया करो। ऐसा लगता है तुम चाहती हो कि मैं उससे लड़ूं या उसको मारूं। मैं अपनी बहन को कुछ भी नहीं कहने वाला, ये चीज ध्यान से सुन लो। अच्छा, मत कहना कुछ भी, लेकिन ससुराल तो जाएगी ना? अरे जब जाएगी तब वो सुधर जाएगी। तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है क्या करना है और क्या नहीं। दो, खाना दो मुझे। अरे इतनी ठंड है, आजकल मंटू और मीनी नहीं दिखते हैं। वो कहाँ से दिखेंगे? उन्होंने तो चूल्हे के ऊपर घर बना लिया है, जिसकी वजह से उनके घर में हमेशा गर्माहट रहती है। उन्हें कहीं जाने की जरूरत ही नहीं होती है। घर में शांति से अपने काम करते हैं। उन्हें ज्यादा ठंड भी नहीं लगती है, इस वजह से उनका काम भी अच्छा चलता है। अच्छा, क्या काम करते हैं घर में? अरे कुछ नहीं, मोतियों की माला बनाते हैं। सेठ जी ने मोतियों का कारखाना खोला है ना, माले का, बस वही करते हैं। अच्छा, बढ़िया है। अच्छा तो ये मामला है। मैं तो बाहर जाऊं तो भी वही हाल, घर में आऊं तो भी वही हाल। चल, मुझे कल जरा दिखाना तो कैसा चूल्हे का बनाया है उन्होंने। एक काम करना, कल नहीं आज रात में ही दिखाना। अच्छा ठीक है, दिखा दूंगी मैं। चलो चलो, जरा मुझे दिखाओ। अरे इतनी रात गए, सब तो सो गए होंगे। अरे चलो तो बाहर ही चलो ना। अरे वाह, यहीं से गर्माहट देखने को मिल रही है। ये घर तो बड़ा अच्छा बनाया है इन्होंने, मिट्टी का है, जल्दी गर्म हो जा रहा है। अच्छा, मैं अभी होश में लाता हूँ इनको। ये क्या कर रहे हो तुम? ये माचिस क्यों निकाल रहे हो? देखती जाओ। अब चलो यहाँ से। अरे हमारे चूल्हे वाले घर पर लगता है किसी ने आग लगा दिया। ये क्या कह रही हो? हाँ हाँ, देखो ना, लपटे हैं। चलो चलो बाहर। अरे गाँव वालों, बचाओ, कोई है? बचाओ भाई, गाँव वालों, बचाओ बचाओ। हाय हाय, मेरा चूल्हे का घर। हाँ, मेरी बिटिया आएगी मामा घर से तो क्या सोचेगी? तुम परेशान मत हो, रो मत। हमारे पास जो पैसे हैं उससे हम इसे फिर से बना लेंगे।
गुड़िया के आने से पहले हमारे चूल्हे का घर तैयार होगा। अरे क्या हो गया ये, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। तुमने जो किया वो बिल्कुल अच्छा नहीं किया। तुम्हें बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे तुम अपना काम करो ना, मेरे मामले में दखल क्यों देती हो? मैं तुम्हारे मामले में दखल देता हूँ? नहीं देता हूँ ना, तो फिर तुम भी मेरे मामले में दखल मत दिया करो। अरे चुपचाप देखो तो सही क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तुम बिल्कुल परेशान मत हो। अरे उतने से पैसे से क्या होगा? मेरी कान की बालियाँ है ना, तुम वो ले लेना, वो बेचकर हम बना लेंगे। गुड़िया के आने से पहले ही बना लेंगे। पता नहीं क्या होगा, ऊपर वाले ने क्यों मेरे लिए ये नई मुसीबत खड़ी की। मामा चलो, अब मुझे मेरे गांव पहुंचा दो। मुझे माँ बाबा की याद खूब आ रही है। अरे गुड़िया, अभी जाकर क्या करेगी? ठंड है, यही रुक, ठंड के बाद जाना। नहीं नहीं, मेरे माँ बाबा ने चूल्हे का घर बनाया है, बहुत अच्छा घर है। वहाँ पर ठंड नहीं लगती है, मुझे तो बहुत मजा आता है। आप भी चलो ना, आपको भी बहुत मजा आएगा। अच्छा, अगर जिद करती है तो मैं तुझे पहुँचा दूंगा, कल ही जाऊंगा, परेशान मत हो। मामा, हम उड़कर क्यों नहीं जा रहे? अरे पागल, इतना भारी वजन है, उड़कर जाएंगे तो बहुत जल्दी थक जाएंगे। अब चलना, ज्यादा दूर थोड़ी बचा है, गांव में घुसने ही वाले हैं। हाँ मामा, तुम्हें मैं अपने चूल्हे का घर दिखलाऊंगी, तुम्हें बहुत मजा आएगा। हाँ वो तो है ही। अरे गुड़िया, तू फिर गांव वापस आ गई, मैं तो तुम्हें मारूंगी। अरे ये क्या बात है, क्यों मारोगी? हटो बच्चे, इस तरीके से नहीं करते हैं। ए बुड्ढे, साइड में हट, वरना मारकर दांत तोड़ दूंगी। ए मुन्नी, क्यों कर रही है बदमाशी? तेरी बदमाशी करने की आदत नहीं गई? हाँ, अभी बताती हूँ, मैं पत्थर से भी मारूंगी। अरे चलो चलो, ए मुन्नी चल, गुड़िया चल। अरे चल। मामा, ये तो बहुत गलत बात है ना? अरे छोड़, जाने दे, चल चल घर चल। भैया, आ गए तुम? अरे गुड़िया, तू भी? अम्मा, हमारे चूल्हे वाले घर का क्या हुआ? ये तो सब कुछ जल गया है। हाँ, मैं स्थिर से बताती हूँ सब कुछ, परेशान मत हो। आओ भैया, बैठो। अरे क्या हुआ, ये तुम्हारे घर के पास आग क्यों लग गई है? अरे क्या बताऊं भैया, हमने एक चूल्हे का घर बनाया था। ठंड में हम बहुत शांति से रह रहे थे, लेकिन अचानक से चूल्हे के घर में किसी ने आग लगा दी और सब कुछ जलकर खाक हो गया। पता नहीं बहन, तुम्हारे गांव के लोग मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। वो रास्ते में मिल गई थी कोई बच्ची, मुन्नी नाम है। अरे वो तो लाठी और डंडे से हमें मारने पर उतर आई, जैसे तैसे गिरते पड़ते हम लोग आए, जान भी जा सकती थी। ऐसे लोग हैं तुम्हारे गांव में। अब यहाँ पहुँचा तो देख रहा हूँ तुम्हारा घर ये जला पड़ा है। मामा, वो बहुत बदमाश है, मुझे तो लगता है उसने ही हमारे घर में आग लगाई। उसे हमारी खुशियाँ बर्दाश्त नहीं होती है। हाँ भाई, मुझे भी ऐसा ही लगता है। उसके माँ बाबा कोई नहीं है क्या? एक भाई है और वो भी वैसा ही दुष्ट है। अरे देखो, मुन्नी के पैर में चोट आई है, उसको थोड़ा ध्यान से देखो, वो ठीक से चल नहीं पा रही है। उसी लड़की की वजह से ये भी गिरते पड़ते भागी है ना। हाँ, मैं दवा लगाती हूँ। अरे मंटू भाई, क्या बात है, मुंह लटका के चल रहे हो? अरे कोई बात नहीं है, एक तो घर जल गया, ऊपर से मुन्नी के
ऊपर से गुड़िया के पैर में मोच आ गई है, इसीलिए दुखी हूँ। जाता हूँ, दवाई लेकर आऊंगा। लेकिन तुम्हारी बहन बहुत बदमाश है, इतनी बदमाशियाँ ठीक नहीं है। किसी को ऐसे परेशान करना बिल्कुल ठीक नहीं है। अरे भाई, अरे थोड़ी बदमाश तो है, लेकिन क्या करोगे, मैं इसे समझा दूंगा। देखो भाई, समझा दो उसे कि ऐसी गलती ना करे। अरे समझा दूंगा मैं, लेकिन इस तरीके से करना बहुत गलत है। मुझे तो लगता है कि उसने ही मेरे चूल्हे के घर में आग भी लगाई थी। ये बहुत ज्यादा बोल रहे हो, तब से मैं सुने जा रहा हूँ। मेरा अपमान किए जा रहे हो, मेरी बहन का अपमान किए जा रहे हो। हाँ, तुझे क्या पता किसने आग लगाई किसने नहीं? तू मेरी बहन के बारे में ऐसा कैसे बोल सकता है? आइंदा जुबान संभाल के बात कर मंटू। देखो भाई, जो सच है वो मैंने कह दिया। याद रखना, ये मुसीबत कभी न कभी तुम लोगों को सबक जरूर सिखाएगी। अच्छा चलो चलो, चलता हूँ। कहाँ रहते हो दिन भर? तुम्हें पता है आज तुम्हारी बहन ने क्या किया है? क्या किया है? अरे तुम लोग पता नहीं भाई बहन कैसे हो, एक नंबर के दुष्ट हो, सिर्फ दुनिया को परेशान करना चाहते हो। मुझे तो कभी कभी लगता है तुम लोगों को बहुत मजा आता है। अरे क्या किया है मेरी बहन ने? मुझे समझ में नहीं आता है तुम लोगों के मन में इतनी खराब चीजें कैसे है? तुम लोग कैसे किसी का नुकसान कर सकते हो? मैं कह रहा हूँ, क्या किया मेरी बहन ने? मुझे तो बताते हुए भी शर्म महसूस हो रही है। छोड़ो छोड़ो, तुम्हारी बहन ने मंटू के साले और उसकी बेटी को मारने की कोशिश की। बोलती जा रही है। हाँ, निकाल के घर से बाहर कर दूंगा। मेरी बहन के पीछे पड़ी रहती हो, समझ में नहीं आता है? अपनी औकात में रहो। तुम्हारा काम है खाना बनाना, खाना बनाओ, ज्यादा दिमाग मत चलाओ। तुम और तुम्हारी बहन, समझ में नहीं आता है तुम लोगों को, इतने दुष्ट क्यों तुम लोग? बस धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा तुझे। अभी एक बार बाल पकड़ा है तो थोड़ा समझ में आया है, और धीरे धीरे सब समझ में आएगा। क्या बात है, जब से आए हो बहुत परेशान हो? अरे भैया, मैंने तुम्हारे गांव को देखा, मुझे समझ में आया इस गांव में एक ही है जो बहुत बदमाश है। उसे ठीक करना जरूरी है, और वो भी पहले उसकी बहन को। ये कैसी बातें कर रहे हो? हाँ, तुम लोग बस देखते जाओ। बस मैंने रोज बैठ कर देखा है वो कहाँ जाती है, क्या करती है। अब मैं उसे समझाऊंगा ताकि ये परिवार कभी फिर दोबारा बदमाशियाँ न करे। देखना भाई, ऐसा कोई काम नहीं करना कि गांव में हमारे लिए मुसीबतें हों। अरे नहीं होगी मुसीबत। अरे आज तो मैं इस जंगल से सेब तोड़कर ही ले जाऊंगी। कौन है? मेरी आंखें क्यों बंद कर रखी है? मुझे छोड़ दो। तुमने आज तक बहुत बदमाशियाँ की है, गांव में लोगों को बहुत परेशान किया है। तुम्हें कैसे छोड़ दूं? तुम और तुम्हारा भाई दोनों तो गांव वालों को परेशान करके ही मजा लेते हो, इसलिए अब की नहीं छोड़ने वाला। नहीं, छोड़ दो मुझे, मैं अब कभी किसी को परेशान नहीं करूँगी। अभी तो तुम यहीं रहो, 2, 3, 4 दिन, फिर मैं छोड़ूंगा। सुन रहे हो? मेरी बात सुन रहे हो? अरे क्या हो गया? क्यों पागल हुए जा रही हो? हाँ, जल्दी जल्दी बोलो, दिमाग खराब मत करो। जरूर मेरी बहन की शिकायत कर रही होगी। अरे तुम्हारी बहन? हाँ बोलो। तुम्हारी बहन मिल नहीं रही है, पता नहीं कहाँ चली गई है। कहाँ चली गई है मतलब? रात होने को आ रहा है और वो मिल नहीं रही है। हाँ, मैंने पूरे गांव में ढूंढा, मैं कहती थी, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने कहा काबू में रखो, लेकिन तुम सुनते ही नहीं थे। अरे यही कहीं होगी, मैं अभी ढूंढ कर लाता हूँ। हो सकता है तुम्हारी वजह से वो आवाज न दे रही हो। मैं ढूंढता हूँ। मुन्नी, ओ मुन्नी। अरे भाई गुन्नू,
मुन्नी आई है क्या? नहीं भाई, मुन्नी नहीं आई है। अरे न जाने कहाँ चली गई है। अरे काकी, मुन्नी आई है क्या? अरे इसका तो अपना ही रोना है। अरे कहाँ चली गई मुन्नी? मुन्नी कहाँ चली गई? मुझे छोड़ दो, जाने दो। अरे तुम तो लोगों को बहुत परेशान किया है। परेशान करने में तो बहुत मजा आया है, तो अभी थोड़ी देर रहो। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। 2 दिन से तुमने मुझे कुछ खाने को नहीं दिया है। देखो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, लेकिन एक वादा करना होगा कि तुम सुधर जाओगी, कभी किसी को परेशान नहीं करोगी। हाँ, मैं वादा करती हूँ, मैं बिल्कुल परेशान नहीं करूँगी। वैसे मुझे तुम्हारी आवाज जानी पहचानी लग रही है। हाँ लगेगी लगेगी, क्यों नहीं लगेगी। मैं तो तुम्हें काट काट कर अभी खाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, मैं समझ गई हूँ, मैं भूख से मर जाऊंगी। ऐसे मत करो। ये सब मेरे कर्मों का फल है। तुम ठीक कहती थी, हम दोनों भाई बहनों ने सिर्फ लोगों को परेशान किया है और कुछ भी नहीं किया है। इसीलिए तो कोई अब हमारी मदद के लिए नहीं आ रहा है, कोई हमसे बात भी नहीं करना चाह रहा है। मैं तुम्हें कहती थी, लेकिन तुमने कभी नहीं सोचा तुमने कितना नुकसान किया। कालू भाई का तुमने बहुत नुकसान किया, लेकिन कभी तुमने ध्यान ही नहीं दिया। हाँ मैं समझ रहा हूँ, मेरी भी गलती है, मेरी बहन की भी गलती है। इसी की सजा हमें मिल रही है। ठीक है, आज मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन याद रखना कभी किसी को परेशान मत करना। नहीं नहीं, मैं किसी को परेशान नहीं करूँगी। अरे आप तो वही हो ना? हाँ मैं वही हूँ, गुड़िया का मामा। देखो तुमने हमें जान से ही मार डाला था, किसी तरीके से जान बची। तुम्हारे बाबा ने मेरी बहन का घर जला दिया। अब बताओ, क्या तुम लोग दुष्ट नहीं हो? तुम लोगों को भी ऐसी सजा नहीं मिलनी चाहिए थी। मैं समझ गई हूँ मामा जी, मेरी बहुत बड़ी गलती है, लेकिन अब मैं ऐसी गलती नहीं दोहराऊंगी। मैं वादा करती हूँ। जाओ, तुम चाहो तो हमें सजा दिलवा सकती हो। अब ये तुम्हारे ऊपर है। तुम गांव वालों को बताओगी तो हमें सजा मिल सकती है, नहीं बताओगी तो सब कुछ सामान्य रह सकता है। ये तुम्हारे ऊपर है। अरे अरे मुन्नी, आ गई तू? अरे मुन्नी, कहाँ थी तू? मैं जंगल में गई थी। चोट लगने से बहुत दिनों तक बेहोश पड़ी थी। वो तो किसी ने मुझे खाया नहीं, वरना मैं आज आप लोगों के सामने नहीं होती। तू सच कह रही है ना? हाँ भैया, मैं सच कह रही हूँ। लेकिन भैया, साथ अच्छा नहीं किया। हमारे पूरे परिवार को चलना चाहिए और उनसे माफी मांगनी चाहिए। हाँ मैं समझता हूँ। चलो मैं भी चलता हूँ। अरे क्या बात है, तुम सारे लोग यहाँ क्यों आए हो? मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मैंने ही तुम्हारे घर में आग लगाई थी। ये लो, मेरे पास कुछ पैसे थे, इससे तुम अपना घर बना लो और मुझे माफ करना। हाँ, मुझे भी माफ करना आप लोग। हम भाई बहनों ने गांव वालों को बहुत कष्ट दिया है, लेकिन अब हम बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे। किसी को भी हम परेशान नहीं करेंगे। हम माफी मांगते हैं। अरे कोई बात नहीं है, माफी मांगना तो बहुत बड़ी बात है। अगर तुम लोगों ने माफी मांग ली तो समझो फिर हमने माफी दे भी दी, इसलिए हमारे मन में कुछ भी नहीं है। तुम बिल्कुल परेशान मत हो।
फिर से चूल्हे का घर तैयार करता है कालू। देखो तो भाई, हमारा चूल्हे का घर तैयार हो गया है। अब ये चूल्हा दिन रात जलता रहता है और गर्मी घर के अंदर बनी रहती है। हाँ, ये तो बढ़िया है जिया जी। मैं भी जाऊंगा तो घर में ऐसे ही एक बड़ा सा चूल्हा बनवा लूंगा और उस चूल्हे में आग कमरे में जलती रहेगी। दिन भर की तपिश से एकदम कमरा गर्म रहेगा। अरे वाह, देखा ना, मैंने कहा था ना, बन गया हमारा ये चूल्हे वाला घर। हाँ गुड़िया, तुम्हारे पैर भी अब ठीक हो गए हैं। चलो अच्छा है, कल मैं अपने घर निकलूंगा। मामा जी थोड़े दिन रहिए ना। नहीं नहीं, अब घर जाना जरूरी है। और अगले दिन उसके मामा घर के लिए निकल जाते हैं। बैलगाड़ी बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है।